हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू फॉर जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, या फिर असिस्टेंट अकाउंट एग्जाम, या फिर अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम, किसी भी रिलेटेड कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियोज़ यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है। अगर वीडियोज़ आपने पूरे देखे हैं तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस चैनल पे। हमारी अकाउंट्स की एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है जिसका थर्ड लेक्चर आज है। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑडिट एमसीक्यूज की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है जिसमें 5 से 6 लेक्चर्स इंक्लूडेड है। तो आज का जो लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट टाइप के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं अकाउंट्स के, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के, जो कि इन एग्जाम्स में बहुत बार बार पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चंस बार बार में रिपीट कर दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है, नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट एंड गेन्स, लॉस एंड एक्सपेंस, नन या फिर बोथ बी ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई अकाउंट इज ए डैश, नॉमिनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या नन। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जर्नल, बैलेंस, पोस्टिंग या नन। इसका आंसर हो जाएगा जर्नल, ए। अगला क्वेश्चन है, प्रीपेड रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, टेंजिबल असेट अकाउंट या नन। प्रीपेड रेंट होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका आंसर है बी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे, अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही हो तो प्लीज़ यार स्पीड को थोड़ा धीरे कर लेना। अगर धीरे लग रही हो तो प्लीज़ स्पीड को तेज़ कर लेना अपने यूट्यूब पे जाके। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको खुद को आंसर देना है तो वीडियो को प्लीज़ पॉज कर देना और फिर पहले खुद आंसर देना और उसके बाद मेरा आंसर सुनना आप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इन एन अकाउंट इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन द बैलेंस इज नोन एज नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो उस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, डेबिट, पॉजिटिव या क्रेडिट बैलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेबिट बैलेंस। अगला क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू राम, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। हमने सेल करी है तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट वाला अकाउंट हो गया कैश, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। विड्रॉल ऑफ कैश, कैश हमने बिजनेस से विड्रॉ किया है, इसका मतलब हमारा कैश हमने लिया है, तो इसका मतलब क्रेडिटेड टू हो जाएगा कैश अकाउंट। हमारे से कैश गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट, सी। अगला क्वेश्चन है, रेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन। एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपको करने के लिए देता हूँ, ये वही क्वेश्चन है, आपको जज करना है कि रेंट अकाउंट क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है या क्या। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जिससे मुझे ये पता चले कि आप लेक्चर पूरा देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेजर कंटेन्स वेरियस डैश इन इट, ट्रांजेक्शन्स, एंट्रीज, अकाउंट्स या नन। लेजर कंटेन्स वेरियस, सी, अकाउंट्स इन इट। लेजर कंटेन करता है अकाउंट्स इन इट, ओके। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड। जो डे बुक से लेजर में हम ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज को, उस प्रोसेस को बोला जाता है सिंपल पोस्टिंग, जनरल पोस्टिंग, ट्रांजेक्शन्स या लेजर पोस्टिंग। इसका आंसर है डी, लेजर पोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट या नन। रेंट पे किया है, इसका मतलब कैश गया हमसे। कैश जब भी जाता है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्वल इक्विटी। तो जहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज आ जाता है वो हम सिर्फ बैलेंस शीट में बनाते हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आप सबको पता होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी कॉमर्स की नॉलेज रखते हैं तो। इसका आंसर है सी, बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है, द डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एज बैड
if recovered subsequently are credited to bad debts recovered account, credited to trade receivable account, debited to profit and loss account, या फिर डी नन। इसका आंसर है ए, क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। मतलब ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं होगा, इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सी सिचुएशन है। तो पहला है करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, दूसरा है परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश। मतलब परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस को डेबिट कर दिया, इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिट को कर दिया कैश में। पहला ऑप्शन था करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, इससे भी नहीं होगा, बी से भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं 500 कैश पेमेंट, ₹500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर 50 एंड क्रेडिटेड टू कैश एज 500। मतलब हमने कैश अकाउंट तो सही रख दिया 500 पे करके, ठीक है, बट हमने क्रेडिटर्स को केवल 50 से ही डेबिट किया, 50 से ही डेबिट किया। इसका मतलब 450 का हमारा बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए ट्रायल बैलेंस शोज ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट्स, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने खुद ने प्रिपेयर करे हैं, ऊपर वाले भी मैंने ही किए हैं, बट स्टिल अब ये आपको और बेनिफिट देने वाले हैं। सिर्फ आपकी और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्रिप्शन मैं आपसे मांग सकता हूँ, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना जिससे अगला वीडियो जब भी पोस्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो की सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट अगले पार्ट का, कैश अकाउंट इज डैश अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इसका आंसर है ए, रियल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है लाइबिलिटी अकाउंट हैज डैश बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ ए एंड बी, या नन। लाइबिलिटी अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है? दैट इज बी, क्रेडिट बैलेंस। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट अकाउंट हैज डैश बैलेंस, ए डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, या फिर नन। इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों होते हैं इंटरेस्ट अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो दोनों बैलेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओपनिंग एंट्रीज आर जनरली पास थ्रू जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, या नन। इसका आंसर है ए, जनरल। अगला क्वेश्चन है गुडविल अकाउंट इज एन डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल हमेशा नॉन करंट एसेट्स होता है। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड असेट में हमारा होते हैं दो तरीके के असेट, दैट इज टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल जो आता है वो आता है इनटेंजिबल असेट्स में। इसका आंसर है डी, इनटेंजिबल असेट्स में। और जो टेंजिबल असेट्स में आते हैं वो होते हैं प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड ऑल, ये आ जाते हैं हमारे टेंजिबल असेट्स में। अगला क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस इन एन नॉमिनल अकाउंट शो एक्सपेंडिचर, इनकम, असेट्स, लाइबिलिटी। डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट में क्या शो करता है? दैट इज एक्सपेंस शो करता है, एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है द अलाउंस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेलिंग डिस्काउंट, या ट्रेड डिस्काउंट। जब हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के बाद, तो उस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे आप? जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार ये 1000 रुपये का आपने सामान खरीद लिया, मैंने बोला अभी पे करोगे तो आप 950 ही दे जाओ, जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये मैंने आपको सीधा 50 रुपये का आपको एक डिस्काउंट दे दिया तुरंत पेमेंट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे बी, कैश डिस्काउंट। अगर आप मेरे से बोलते हो एक चीज़ 1000 रुपये की है और आप बोलते हो कि मैं 10 चीज़ खरीदूंगा, तो आप मुझे कितना डिस्काउंट दोगे? मैं बोलूँगा 1000 रुपये का डिस्काउंट ले लेना। वो जब क्वांटिटी के बेस पे डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डैश साइड। लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? एक साइड होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। तो हमें लेफ्ट साइड कौन सी होती है? अपने हाथ को रख के देखो, लेफ्ट जो हैंड होता है उसको रख के देखो आप कौन सी साइड यूज़ करते हो उसके लिए। उसका आंसर है ए, डेबिट साइड।
ए आंसर है उसका। इफ द डेबिट साइड ऑफ गुड्स अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड द डिफरेंस विल बी, अगर डेबिट साइड एक्सीड कर जाती है क्रेडिट साइड से गुड्स अकाउंट्स की, तो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट या लॉस? उसका आंसर होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जो बचा हुआ जो सामान होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। द बैलेंस ऑफ डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, बोथ ए एंड बी, या असेट्स या एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम। तो इसका आंसर है डी, असेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन है द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द डैश does not mean that the individual accounts are also accurate. Options are general, ledger, trial balance या none. होपफुली आप इसका आंसर समझ जाओगे अगर आप एक बार लाइन दोबारा पढ़ोगे तो। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है सी, ट्रायल बैलेंस। अगला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच शोज द डैश और द टोटल्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स, बैलेंसेस, इनकम, लेजर, ट्रांजेक्शन्स। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट करके यहाँ पे इनको मैच करके देखना है। वैसे तो कॉन्सेप्ट वाइज ही लगते हैं, बट आप एक बार आप फिसल नहीं जाओ लैंग्वेज में, इसीलिए आपको इनको मैच करके देखना पड़ता है। इसका आंसर है ए, बैलेंसेस। अगला क्वेश्चन है डैश लिस्ट द बैलेंस एंड द टाइटल ऑफ अकाउंट इन द लेजर। ऑप्शंस आर जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या नन। अभी अभी अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने बैलेंसेस बोला था, वो किसके लिए यूज हुआ था? वो हुआ था ट्रायल बैलेंस के लिए। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ट्रायल बैलेंस लिस्ट द बैलेंसेस एंड द टाइटल ऑफ अकाउंट इन द लेजर। सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रायल बैलेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं इतना बोलूंगा, अगर आप यहां तक आ गए हो तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अभी तक यूजफुल लगा है तो वीडियो को एक पहले तुरंत जाके लाइक ठोको, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अगर नए व्यूअर हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। और अगर आप इस चैनल पे ऑलरेडी देखते हो वीडियोस को तो मैं इतना सा बोलूँगा यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। हर लोग ग्रो करने के लिए यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, हर इंसान को विन विन फैक्टर चाहिए होता है। वैसे ही मैं भी कोई ऐसे ही फालतू में वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, मेरे को भी ग्रो करना है आगे, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। आपकी हेल्प हो जाए, ऊपर से मैं ग्रो करूँ, तो दोनों के लिए विन विन फैक्टर होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियोस को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन ऑन द डैश ऑफ द बैलेंस शीट, एक्सपेंडिचर, इनकम, असेट साइड, लाइबिलिटी साइड। क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में अकर होता है, अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन ऑन द डैश ऑफ द बैलेंस शीट, एक्सपेंडिचर, इनकम, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड। क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलवेज असेट साइड में पोस्ट करते हैं, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर है, असेट साइड। गाइस बाकी यूट्यूब चैनल पे बहुत लंबा पढ़ाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है, बहुत खींच के पढ़ाते हैं, बहुत स्ट्रेच करते हैं कोर्स को, मुझे नहीं पता। अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इस चैनल पे लेके आओ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। मैंने खुद ने पर्सनली एनालिसिस किया है इस चीज़ का कि वो कितना गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। इवन उनके जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं वहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है या फिर जो भी क्वेश्चंस है वो बिल्कुल ट्रैक से हट के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका मतलब बच्चे वहीं पे डर जाएंगे या फिर बच्चे उस ट्रैक पे पढ़ने लग जाएंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते ही नहीं है। आप सिलेक्शन वहीं पे खोदोगे। आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे और बार बार में रिवाइज करोगे और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखोगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली आपकी एक वैकेंसी यानी एक पोस्ट को कोई नहीं छीन सकता आपसे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट विल बी शोन इन द डैश ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, बोथ ए एंड बी या असेट्स एक्सपेंसेस। बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट विल बी शोन इन द डैश ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कौन से कॉलम में शो होता है लाइबिलिटीज अकाउंट का बैलेंस? इसका आंसर है बी, क्रेडिट कॉलम। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बाय बाय, लव यू ऑल।